और डिफेंस लाइफ ना आपको डिसिप्लिन सिखा देती हाँ, यस। है ना, आपको बहुत कुछ सिखाती है डिफेंस जी, लाइफ, जी, जी, है जी। ना। डिफेंस में सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या सीखते हैं हम? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप सबसे इक्वली जेलअप होते हो, सबके कल्चर को अडॉप्ट करते हो और बहुत खुशी से हम लोग रहते हैं आपस में। और मुझे लगता है कि ये धर्म जो चीज़ है ना, ये हाँ, बड़ी प्राइवेट चीज़ है। यस। एलपीयू का लास्ट ईयर था जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये बहुत टफ होता है, हम लोग हार्डली पंजाब पूरे इंडिया में 500 के करीब हैं हम लोग। तो 2-2 लाख 4-4 लोग बच्चे भरते हैं। 9 साल बाद बैच आता है, मतलब मेरे सीनियर मुझसे 9 साल सीनियर है, मेरा जूनियर मुझसे 9 साल जूनियर है, ऐसा है। तो मैंने कॉलेज में सबको बोले यार भर दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है। 7 सीट्स थी और गवर्नमेंट जॉब्स में फिर जनरल कैटेगरी कट के 3-4 रह जाती हैं। यस। तो दे वर लाइक कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं हो। मैंने और मेरा क्या था, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया क्या है, घुस जाओ, जो तुम करना चाहते हो एक बार ट्राई करो, होना ना होना किस्मत की बात है, बट तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? रोटी पड़ी है, तोड़ के जब तक मुंह में नहीं डालोगे तुम खा ही नहीं सकते हो। यस। उन सब ने मना कर दिया। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जिसने भरा, सिलेक्ट हो गई। तो जब मैं हो गई उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन किया यार मुझे भी भरना है, अब कब निकलेगा? तो जब ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बने, जी। तो लाइफ टफ हुई थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि हमारी जॉब इज़ वेरी डिमांडिंग, वेरी टफ। मैं कहती हूँ वन मैन आर्मी या फिर एक सुपर हीरो की बस पीछे देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा पहला दिन जो था जॉब का वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफरेंट था। लोग जाते हैं तो आराम से सीट में बैठते हैं, वेलकम होता है। मेरा वेलकम के बाद में सीधा फ़ोन आया, सेंट्रल जेल थी रोपड़ में मेरी फर्स्ट ट्रांसफ़र, सेंट्रल जेल से फ़ोन आया, मैडम कुछ पकड़ लिया है ड्रग्स व्रग्स का, आपको सेंट्रल जेल में तो आके एक कहाँ बार चेक पोस्टेड थे उस करना। समय? रोपड़ में। अच्छा, रोपड़ में। तो फिर पेजेंट कब गए थे आप? पेजेंट में पहले तो पंजाब के लिए लास्ट ईयर 2024 में, फिर पंजाब से इंडिया को और रिप्रेजेंट पंजाब में किया। कहाँ? पंजाब में यहाँ चंडीगढ़ में। ओके। फिर उसके बाद में पंजाब से गई थी मुंबई फॉर इंडिया में पंजाब को रिप्रेजेंट करने। वहाँ पे इंडिया के लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो आई बिकेम मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल 2024। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप नेशनल्स जीतते हो तो उसमें फ़र्स्ट को एक इंटरनेशनल पेजेंट में भेजा जाता है, सेकंड को केक में। तो मेरा था सुप्रा नेशनल, सेकंड को जाना था ग्लोब में, थर्ड को जाना था यूनिवर्स में। तो आई वेंट फॉर सुप्रा नेशनल। लकीली इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल पेजेंट हुआ। राइट। हेलो मैम, हाय। कैसे हो आप? बेस्ट। कैसी चल रही है अभी जिंदगी? दौड़ रही है। दौड़ रही है? कैसी लग रही है दौड़? दौड़ बहुत अच्छी लग रही है जब आपकी मर्जी की होती है। ये तो है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो जब दौड़ ज्यादा अच्छी तब लगती है जब आपकी मर्जी की हो। जी। राइट, तो क्या मर्जी है आपकी? मेरी मर्जी ये है, अपने ड्रीम्स को पूरे करो और अपनी जिम्मेवारियों को भी साथ में चलाओ। हम्म। तो जो ये बीच में आया आपके कि मेरे को अपनी ड्रीम्स भी पूरे करने हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, हाँ। ये कब रियलाइज हुआ आपको? देखो, जब तक थपेड़े नहीं पड़ते ना ज़िंदगी के, तब तक इंसान को समझ नहीं आता कि उसको ज़िंदगी में करने की क्या ज़रूरत है। हम्म। तो जब आप धक्के खाते हो, आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस आती है, फिर या तो इंसान बिल्कुल बैठ जाता है या फिर ऐसा खड़ा होता है कि उसको वापस बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो है, और मेरे को लगता है कि जिंदगी में ठोकरें लगना बहुत जरूरी है, बहुत। क्योंकि तभी आप समझ पाओगे जिंदगी जी। को। अगर आपकी जिंदगी बड़ी सीधी चल रही है ना, हाँ। तो आपने कुछ नहीं सीखा जिंदगी में। सर मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, वो हार्ट बीट होती है ना इंसान की, वो भी अप डाउन अप डाउन। जिस दिन वो स्ट्रेट हो गई, यू आर डेड। यस। तो अगर आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही है तो यू आर डेड। यस। ऊपर नीचे होना चाहिए। होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो दिमाग जो है ना, वो जी। शांत नहीं होना चाहिए। जी। वो वैसे भी हम लोग ना एक्चुअली एक्सेप्ट करना भूल चुके हैं कि लाइफ में अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव भी आएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता रहे, नेगेटिव ना आए। और यही कारण है जो कुछ लोग होप खो देते वो तो हैं। है ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही सिर्फ ये है कि
जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, जिंदगी में हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। नहीं होती। एंड मुझे लगता है फेलियर से ही हम लोग सीखते हैं। अगर फेलियर नहीं आएगा तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठी होती। ये तो है। और मैं भी अगर स्कूल में कॉलेज में फेल ना हुआ होता, जी। है ना, मेरे पापा ने मेरे से वो कॉलेज के टाइम में स्कूटर की या मोटरसाइकिल की चाबी ना ली होती बिकॉज ऑफ बंक, करेक्ट। तो शायद मैं रेडियो में ना आता, और रेडियो में ना आता तो जिंदगी ऐसी ना होती। यस। तो वही चीज है, जी जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। जी। तो बचपन कहाँ बीता सारा? बचपन मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो जहाँ जहाँ पापा की ट्रांसफर रही है मैं उनके साथ ही रही हूँ। तो फ्रॉम केरला, राजस्थान, गुजरात, एक मेघालय। स्लो 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 तो जब पैदा हुए थे तभी से, या थोड़े महीने नहीं नहीं, शुरू से ही। बस ये है कि आप मेरा जैसे स्टार्टिंग पीरियड था फ्रॉम पठानकोट, ओके। फिर वहाँ से शुरू हुई, फिर केरला, फिर मैं गई गुजरात, फिर गई राजस्थान। तो होश कहाँ की है पहली? मेरे को होश तो अपने केरला की भी है। ओके। बचपन तो याद रहता ही है सबको। कितने साल रहे केरला? हम लोग 2-3 साल से ज़्यादा रह नहीं पाते हैं। ओके। एयरफोर्स में जो होते हैं ट्रांसफर्स हो जाते हैं हम लोगों के। तो जहाँ जाते हैं वहाँ की खूबसूरती और बेस्ट चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए कैप्चर कर लेते हैं। और आज तक मेरे माइंड में सब जगहें, सब गलियाँ पूरी माइंड में तो फिक्स्ड है। एर्नाकुलम गए थे? अरुणाकुलम भी गए हैं, और तिरुवनंतपुरम में हम था, कन्याकुमारी। राइट। और वहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेस जो मुझे आज तक मेरी मेमोरी में है, विवेकानंद जी का एक स्पॉट है पत्थर का बना हुआ, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ओके। एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी टफ प्लेस इवन टू स्टैंड प्रॉपरली। एंड हैट्स ऑफ, तभी तो कहते हैं गुरु गुरु होते हैं। ये तो तो जिस तरह से उन्होंने की है, यस। तो उस टाइम के लोगों की जो विल पावर थी, विल पावर इज एवरीथिंग। यस। तो कोची में थे पापा? पापा केरला में तिरुवनंतपुरम में थे। और तिरुवनंतपुरम? जी। ओके। और कोची में नहीं? कोची में नहीं, तिरुवनंतपुरम। तो लेकिन हम लोग वहाँ आसपास के जो भी बेस्ट जगह जहाँ भी Yes. जाते हैं तो घूम ही लेते हैं वहाँ की तो जगह। अभी दोबारा जाके आए केरला? केरला तो नहीं गई हूँ, पीछे चेन्नई गई थी। ओके। सो इट वाज लाइक रिफ्रेशिंग साउथ साइड, या तो बहुत अच्छा लगा। और लेकिन साउथ के केरला लोग बहुत बहुत प्यारे सुंदर है। हैं। केरला बहुत सुंदर है। जी, दोबारा मौका मिले तो जाओ। ज़रूर जाने वाली हूँ मैं। मतलब अब मैं रिवाउंड करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मुझे मेघालय अपने लाइफ के जितना भी टाइम मैंने काटा, मुझे मेघालय बहुत खूबसूरत लगा। कौन सी उम्र में थे वहाँ पे? मैं 10th उस टाइम पे, तब तो पूरी 8, 9, 10 वो होती है पूरी एकदम, होश। है ना? तो मतलब इससे खूबसूरत जगह मुझे नहीं लगता मैंने कभी देखी है, क्योंकि और मेघालय। उस समय क्या होता है कि जब हम 8th 9th 10th में होते हैं, जी। तब हमारे दोस्त बनने शुरू होते हैं, जी। है ना? हाँ। तो कौन से दोस्त हैं अभी भी मेघालय में? मेघालय में देखिए, मेरे तो सब एयरफोर्स के अंदर के होते थे, तो वो भी वहाँ से सब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ओके। तो लोकल बच्चे कम लोकल कोई भी नहीं है, बट एक मेरी अब मेघालय की बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है पेजेंट में। ओके। तो शी केम सेकंड रनर अप इंडिया। तो इंडिया की तरफ से मिसेस यूनिवर्स रिप्रेजेंट करने गई थी वो। तो शी इज़ फ्रॉम मेघालय। क्या नाम है? तो उसका नाम है जेनिवीव पाला। ओके। ओके। तो वो यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई है। तो उसके साथ अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि बचपन की यादें उसके साथ रिफ्रेश हो गई सारी की यस। सारी। तो केरला के बाद कहाँ गए? केरला के बाद में हम लोग गए थे गुजरात में, ओके। गुजरात में कहाँ? जामनगर। जामनगर। जामनगर गए हैं। फिर राजस्थान में सूरतगढ़ पता होगा, यस। तो वहाँ पे एक इंदिरा कैनाल है। यस। तो वो आज तक मुझे याद है, वहाँ के रेतीले टीबे। मतलब मुझे याद है हम छोटे से थे, वो वहाँ पे वो इफेक्ट आता था, मिराज इफेक्ट, दूर से यस। लगता है पानी है। हाँ। मैं और मेरा भाई चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कि पानी कहाँ है। और आगे जाके वो दूसरे शहर में पहुंच गए, वो कहते बेटा ये तो रेत का इफेक्ट है। यस। वापस जाओ। तो कितनी देर घूमते रहे ऐसे ही? हम लोग पूरी उम्र घूमी हूँ मैं, +2 नो नो तक। नो, दैट फॉर मिराज। फॉर मिराज ऑलमोस्ट 1 आवर। मतलब ओके। चलते चलते गए रहे। चलते गए, वो आगे आगे बढ़ता गया। हमने कहा यार पानी तो आ नहीं रहा है, कहाँ गया। तो यू आर टू वन ब्रदर एंड सिस्टर ना? Yes. 2 siblings. 2 So siblings. you are elder? I am elder, he is Okay. younger. So what are you doing? He is software engineer. Okay. उनका नाम क्या है? अमनदीप। Okay. And पापा का? कुलदीप सिंह। Flight? Flight lieutenant. Yes, because वो Yes. रैंक लगाना जरूरी है। हाँ, I'm आर्मी वाले थोड़ा proud. सा Father yes. is from Air Force, so I'm very proud Yes. child. और मम्मा का? मम्मा अमृत कौर घोत्रा, she was teacher. Okay. जी। प्राइवेट? नहीं, केंद्र विद्यालय ओ हमारे। केवी में? यस, केवी एयरफोर्स के अंदर द बेस्ट स्कूल इज केवीज, और हम लोग भी वहीं से पढ़े, तो मम्मा भी वहीं पढ़ाते थे। और केवी मेरे को लगता है कि
बेस्ट स्कूल्स हैं इंडिया के। जी, बहुत बेस्ट है और आपको जो एक्सपोज़र केवी में मिलता है, आई डोंट नो दूसरी जगह पे मिलता है कि नहीं, और क्योंकि प्राइवेट कल्चर मैंने देखा नहीं। तो बहुत मज़ा आता था। हम लोग तो मतलब मुझे याद है मेरी पेंटिंग्स ओलंपिक्स में भी गई हुई हैं। हैदराबाद में एग्ज़िबिशन लगी थी एक बार मेरी पेंटिंग्स की, ऑल इंडिया की स्काउट एंड गाइड्स की, मतलब बहुत कुछ किया। केवी से ही सीखा, डिफेंस से ही सीखा है ये सब। और डिफेंस लाइफ ना आपको डिसिप्लिन सिखा देती हाँ, यस। है ना? आपको बहुत कुछ सिखाती है डिफेंस जी, लाइफ, जी, जी, है जी। ना? डिफेंस में सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या सीखते हैं हम? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप सबसे इक्वली डेवलप होते हो, सबके कल्चर को अडॉप्ट करते हो और बहुत खुशी से हम लोग रहते हैं आपस में। और मुझे लगता है कि ये धर्म जो चीज़ है ना, ये हाँ, बड़ी प्राइवेट चीज़ है। यस, इट्स वेरी पर्सनल। यस, हाँ, पब्लिक नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं, क्या मान रहा हूँ, क्या नहीं हाँ, मान रहा हूँ, यस, है ना? कि मैं खा क्या रहा हूँ, हाँ, मुझे आप उस चीज़ पे वो बेस वेरी जज नहीं कर यस, सकते। जज नहीं। हाँ, यस। तो वो एयरफ़ोर्स वग़ैरह में बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या होता था, जहाँ मंदिर है वहीं पे साइड में चर्च होता था, साथ में ही अपना जो हुँ, वो मुस्लिम्स जो यस। करते हैं, उनका एरिया होता था। तो सब मंदिर, प्रेयर एरियाज़ एक ही जगह पे बने होते थे। हुँ, राइट। तो मैं ना मेरे को याद आ गया बचपन की अपनी बात आ गई, याद आ गई। चंडी मंदिर है ना? तो यस, यहाँ पे चंडी भी एयर मंदिर, फ़ोर्स स्टेशन है यस। अंदर ना, अंदर आई थिंक एयर फ़ोर्स आर्मी है यहाँ पे। आर्मी है और अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर खड़े किए हुए थे पुराने। हाँ। तो मेरे को पापा ना बचपन में ले जाते थे, पापा के हाँ, दोस्त थे हाँ, मेजर, हाँ। तो वो ना उनके साथ जी, मेरे को जी। हेलीकॉप्टर, तो बड़ी अच्छी मतलब कि वाइब आती है आर्मी एरियाज़ में। बहुत, क्योंकि हम तो छोटे होते अब एयर शोज़ कम हो गए हैं, लेकिन हमने बचपन में बहुत एयर शोज़ में देखे हैं। पहले तो एयर फ़ोर्स में हर साल होते थे। तो हुँ, मतलब जैसे बाहर के लोगों को इतना नहीं दिखाते, बट कैंपस के अंदर जो होते हैं उनको एयर शोज़ यस। बहुत देखने को मिलता है। तो एक वो सुनते हैं ना जब वो एरोप्लेन की आवाज़, वो एक अलग ही जोश। और आप मानोगे, हम एक ऐसी फैमिली है जो आज की डेट में भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है ना, सुबह 6 बजे उठते हैं और सबसे पहली जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, पीएम क्या बोलने वाले हैं, परेड हुँ, में क्या-क्या होने वाला है, सब बैठ जाते हैं सामने टीवी के कि क्या होने वाला है। बिकॉज़ हम 90s किड है ना, हाँ। इसीलिए। वो कहते हैं ना कि यस। उनके अंदर से वो जा नहीं सकता कि ना। सुबह-सुबह वो रिपब्लिक डे परेड देखनी। आजकल के हाँ, बच्चों को पता ही नहीं है कुछ हाँ, ऐसा, यस। ये चीज़। हुँ, तो जब मेघालय में थे, जी, 10th में थे, तो फिर हाँ। कितने साल रहे वहाँ पे? वहाँ पे 3 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर, अ, 10th तक रही हूँ अच्छा मैं 10th वहाँ तक पे। रहे, तो उसके बाद? यस। सो उसके बाद में हम लोगों ने गुजरात में ही जामनगर करके एरिया है, ओके, तो वहाँ तो शिफ्ट माय हुए। +1 +2 इज़ फ्रॉम दैट ओके, एरिया। तो गुजरात बहुत प्यारा सा एरिया है एंड सबसे खूबसूरत चीज़ गुजरात की है, आप वहाँ पे सामान रख के चले जाओ कहीं पे भी, आप जब आधे घंटे बाद घूम के आओगे ना, आपको सामान वहीं मिलेगा। इतने सीधे और इतने अच्छे लोग ये हैं वो लोग। ये गुजरात में भी ऐसा ही है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा है जी। और साउथ में भी ऐसा और है। दे आर लाइक, ना वो आपका ₹1 रखेंगे और ना अपना ₹1 छोड़ेंगे। यस, ये तो है। तो गुजरात में फिर कितने साल रहे? गुजरात में मैं 2 साल ही रही, क्योंकि उसके बाद कॉलेज में जाना था, तो पापा ने कहा कि तुम्हें पंजाब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी, क्योंकि एयरफ़ोर्स में अलग लैंग्वेज के लोग मिलते थे, तो मोस्टली हिंदी या इंग्लिश में हुँ, इंटरैक्ट करते थे। तो पापा ने कहा, बेटा अपना कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है, गो टू पंजाब। तो मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। जालंधर? हाँ, वो भी ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे पापा कहते हैं, अगर तू कॉलेज जामनगर से पंजाब अकेली पहुँच गई, तो तू ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मतलब मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी थी +2 के बाद में। सिर्फ़ टिकट्स कराई, मैं ट्रेन से अकेले पहुँची हूँ, यहाँ पे पंजाब में फ़ोन किया, डैडी मैं पहुँच गई। ये अब तू सक्सेसफुल है। और मुझे एडमिशन तक के लिए किसी को नहीं भेजा, तू खुद जा, अपना खुद एडमिशन करवा के आ। इतना तो ग्रूम हो ही जाता है बच्चा, डिफेंस में रह हाँ, के इतना तो ग्रूम होना सीख हाँ। ही जाता है वो। तो मतलब वो शुरू से ही ना पेरेंट्स ने सिखा दिया, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ यस, टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये आजकल के बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब चीज़ें आ जाएँगी तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही मेरे लोगे। दोस्त थे, हुँ। उनके ससुराल केरला में थे, हाँ, हाँ। राइट? तो उनकी बेटी थी जो छोटी, वो क्या करते थे उसको अकेली को, मतलब हुँ। कि एयरपोर्ट पे आप हाँ, हाँ। उसको एयर होस्टेस को बोल सकते हो कि
हाँ, इसको आप इस सीट पे बिठा देना, जी। है ना? तो वो अकेली चंडीगढ़ से हाँ, हाँ। केरला हुँ, अकेली जाती थी फ्लाइट में और हाँ। वहाँ उसके नाना उसको लेने आते थे। हुँ। सी वो बच्ची मेरे को लगता है कि 7-6 साल की होगी, 7 साल की, 8 साल हाँ, की। हाँ। बस वही बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और आजकल के टाइम में सेल्फ डिफेंस सिखा दो थोड़ा-सा मैंने कहा आप इतनी बच्चे को, छोटी को कह रहे तभी तो सीखेगी तभी सीखेगी। और कह और रहे एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद इसको हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बाहर यस। मैं आया हूँ ना, थोड़ा वहाँ पे। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो हर किसी को आजकल सिखाने की यस। ज़रूरत है। अगर आप अलर्ट हो तो फिर गलत और कुछ वहाँ भी पे नहीं हो वो सकता। उसके नाना को हैंडओवर करते थे। हाँ, दैट्स यस। इट। लेकिन उससे उसका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा। कितना कॉन्फिडेंस, वो बच्ची बिल्कुल अलग होगी। यस। तो फिर जब आप वापस एलपीयू आ गए, हाँ। तो फिर क्या लाइफ में चेंज हुआ? क्योंकि फिर लाइफ आती है में सबसे फ्रीडम। सबसे फनी चेंज था पहले दिन आके, कास्ट सिस्टम हमें पढ़ाया नहीं जाता डिफेंस में कभी भी। तो पहले दिन कॉलेज में आके तुसी की हो? मैंने कहा नवदीप कौर। नहीं की हो, मैं सरदारनी। नहीं नहीं जट है, की है। हाँ। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या होता है? मेरे मम्मी डैडी ने बताया ही नहीं था कभी ऐसा हुँ। कुछ होता भी है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मा यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं तुम क्या हो? मैंने तो कहा हाँ, सरदार हूँ। तो कह रहे नहीं सरदार में क्या है? हाँ। कहते ले सीख लिया। तो पहली बार बाहर आके ये समझ आया कि पीपल जज अकॉर्डिंग टू योर कास्ट और योर दीज थिंग्स। यस। तो मैंने बड़े प्राउडली आई एम लबाना। हाँ। फिर मम्मी कहते बेटा डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स, आज तक नहीं सिखाया इसीलिए नहीं सिखाया बिकॉज इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है होना ही नहीं चाहिए। ना। आप क्या हो, क्या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, खून तो सबका सेम है ना। फिर पंजाबी सीखी क्योंकि यस। सबने बोला लै पंजाबन है ये पंजाबी नहीं आती। हाँ, फिर पंजाबी सीखनी शुरू की। ओके। तो मतलब कि ग्रेजुएशन में यू स्टार्ट। हाँ, ग्रेजुएशन में पंजाबी सीखनी शुरू की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। 1 मिनट, और जी, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो हाँ। ग्रेजुएशन किसमें की? मैंने बी फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। और ये दिमाग में क्यों आया? कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं +2 का एग्ज़ाम के बाद में एंट्रेंस, उस टाइम AIEEE वगैरह होता था, तो मैं देने गई थी इंजीनियरिंग का, क्योंकि हम डिफेंस के बच्चों को +2 तक बायो, मैथ्स दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो बायो में मेरे 99% थे, मैथ्स में मेरे 90% थे। तो मैं देने गई थी इंजीनियरिंग का पेपर कि भाई इंजीनियर्स की लाइफ बड़ी मस्त होती है, तो मैं इंजीनियर बनूँगी। हुँ। उस टाइम पे लास्ट में 2 पेजेज़ होते थे, मैथ्स वाला और एक बायो वाला। अगर आप मैथ्स का पेपर दे आए तो आप इंजीनियर हो, आपने बायो दे दिया तो बी फार्मेसी है। मुझे नहीं पता था। मैंने वहाँ जाके लास्ट में पेपर देखा, मैंने कहा मेरे को तो बायो में 100 से 100 आते हैं, मैथ्स में मेरे को 89-90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बायो कराती हूँ। मैं बायो करके बाहर आई, मेरे डैडी मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा पेपर गया। कहते हैं लास्ट में क्या किया? मैं सर बायो। डैडी कहते तू फार्मेसी का पेपर दे आई है। एंड मैं सोचूँ ये फार्मेसी होता क्या है? मेरे को हुँ। तब तक ये भी नहीं पता था फार्मेसी क्या होता है। किस्मत ने मेरे को फार्मेसी में डालना था क्योंकि शायद मुझे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बनना था। यस। तो अब मेरे को उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है, जो होता है अच्छे के लिए आता है। उस हुँ। टाइम पे हम शायद थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ। हुँ। बट फ्यूचर में उस चीज़ का दिखता है कि क्यों हुआ वो उस टाइम राइट। पे। तो कभी सोचा नहीं डिफेंस में जाने की? सोचा, जाना चाहती थी, बट उस टाइम पे जैसे इतनी सारी ट्रांसफ़र्स होती हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकली पेरेंट्स वर थिंकिंग कि 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफ़र होगी, फैमिली मैनेज और वो। बट अल्टीमेटली फिर ऐसी ही जॉब में आ गई हूँ तो जिसमें 2-3 साल आपने बाद मम्मा को ट्रांसफ़र हो बोला था, जाती मम्मा है। आपने भी तो मैनेज किया ही ना। हाँ, बिकॉज़ शी वाज़ गोइंग अलोंग। तो मैं भी जी, जी। कर ही लूँगी, मतलब कि अगर वो हाँ। डिफेंस में नहीं होगा तो वो भी तो कर ही लेगा जी, फिर, जी, जी। है तो ना? उस टाइम एक तो बच्चे का माइंड भी इतना सीरियस नहीं होता है ना, हुँ। तो अब बच्चे बहुत ग्रूम्ड हैं, अभी यस। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है, हमारे हुँ। टाइम में इतना नहीं था। ये तो एक है। ही चीज़ पता होती थी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, यस। थर्ड चीज़ की तरफ सोचते ही कम थे। ये तो है। ये भी है। तो शुरू से ही यू वर दैट इनटू मेकअप एंड तैयार होना, एंड डिफेंस के बच्चों में, डिफेंस वालों में भी हाँ। वो एक कहते हैं कि उनके अंदर ना वो पावर ड्रेसिंग होती है। आई वाज़ गुड फॉर ड्रेसिंग सेंस, मतलब आई वाज़ नोन फॉर ड्रेसिंग सेंस, बट आई वाज़ बैड फॉर मेकअप थिंग। ओके। मोर ऑफ टॉमबॉयिश काइंड ऑफ गर्ल। वो तो अभी भी आप लगते हो। तो हाँ, तो मैं मतलब स्पोर्टी काइंड की बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर चीज़ में घुसना, सिर्फ़ ये नहीं, मैं डांसिंग में भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्पोर्ट्स टाइप जैसे स्काउट्स एंड गाइड्स और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़, हुँ। नॉर्थ ईस्ट में भी मैं फर्स्ट आई थी उसमें।
छोटे-छोटे बाल कर रखे थे अपने मैंने। वो तो बॉय कट? बॉय ओके। कट या टाइप बिल्कुल के। ही ये नहीं, ऐसे? नहीं बॉय कट टाइप ओके। के शॉर्ट एकदम। तो वो उस टाइप की थी मैं। हुँ, हाँ, लेकिन हाँ, शौक था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने का या यस। ब्यूटी पेजेंट लेकिन या उस समय कुछ। पूरा नहीं हुआ। हाँ, उस टाइम थोड़ा-सा +2 के बाद में पढ़ाई में आप अच्छे होते हो ना, तो पेरेंट्स को होता है कि बेटा इसमें कुछ कर ले, ये तो हाँ, तू कभी भी कर लेगी। सही बात है। तो उस चक्कर में फिर मुझे भी फ़ील होता था कि नहीं यार, पेरेंट्स ने इतना पढ़ाया है, इतनी उम्मीदें हैं, यस। तो प्रैक्टिकली भी देखा जाए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको पढ़ाई सपने के साथ ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है ना, तो सपना अगर कहीं पे थोड़ा नीचे भी जा रहा है, तो आप पढ़ाई के दम पे कम से कम ज़िंदगी में कहीं न कहीं चले जाओगे, यस। सपोर्ट रहेगा आपके और पास। हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ़ नौकरी पाने के लिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। यस। आप आपको सही-गलत की समझ ही नहीं होगी अगर आप पढ़े नहीं हैं। यस, आपको पढ़ना इसलिए चाहिए कि आप कुछ अच्छा सीख सको जी, ज़िंदगी जी, में। जी। और आप अलर्ट भी ज़्यादा होते हो। यस। अगर इवन आप आर्टिस्ट भी हो ना, अगर आप पढ़े हुए हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यस। आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को कन्वर्ट करना आ जाता है। यस। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हुँ। खुद के लिए। यस। मतलब मुझे याद है, मैंने आईएएस की कोचिंग की थी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा। मैं कहती हूँ दुनिया की इतनी खूबसूरत बुक किसी ने नहीं पढ़ी होगी, हुँ। पढ़नी चाहिए। तो अभी आप जब कैमरे ऑफ थे तब आप बता रहे थे कि आपके दोस्त पता नहीं कहाँ होंगे, हाँ, ना? तो यस। किसको ढूँढ रहे हो आप? मैं अपने ना बचपन के बहुत सारे प्यारे-प्यारे दोस्त थे। मेरी मेघालय में एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी। बहुत फ़नी मेमोरी है उसकी, क्योंकि उसका भाई एमबीबीएस डॉक्टर था, ओके। तो उसको मैगी बहुत पसंद थी। अच्छा, मतलब कि उस समय वो एमबीबीएस डॉक्टर था? हाँ, तो उसकी ओके। फ्रेंड, ओके। उसकी बहन ओके। वो मेरे साथ पढ़ती थी। ओके। तो उसका भाई उसको रोज़ मैगी बना के भेज देता था स्कूल में, क्योंकि मेरी बहन को मैगी पसंद है। अच्छा, +2 के बाद में उसका भाई उसके पीछे पड़ा रहा, बेटा तूने एमबीबीएस ही करना है। उससे 3 साल ड्रॉप करवाया जब तक उसका एमबीबीएस नहीं क्लियर हुआ। मतलब कि वो करवा के हटा? करवा के तो हटा नाउ शी इज़ अ उसको। डॉक्टर। शी इज़ अ अभी भी डॉक्टर। कॉन्टैक्ट में? अब नहीं है, क्योंकि +2 के बाद में जब तक उसका एडमिशन हुआ तब तक मुझे पता है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे टाइम में मोबाइल सिस्टम वाज़ नॉट दैट एक्टिव। नंबर्स चेंज हुए, तो फिर उसके बाद में सोशल मीडिया में जो आ जाते हैं वो तो दिख जाते हैं। हुँ। सम पीपल आर स्टिल नॉट देयर। तो वो ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे बहुत सारे तो दोस्त हैं कितने दोस्तों को प्यारे-प्यारे। आपने इंस्टाग्राम पे ढूँढा? स्कूल के मुझे हार्डली 2-3 ही मिले, क्योंकि माइट बी कुछ सोशल मीडिया पे नहीं है, हुँ। या फिर किसी और नाम से होंगे। तो यस। इस वजह से भी ढूँढना मुश्किल हो रहा है उन लोगों को, यस। क्योंकि हम फौजी बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हर 2-3 साल के बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं, और वो लोग भी कहीं और चले जाते हैं, तो वो कनेक्शन टूट जाता है, बट दिल हुँ। में हमेशा रहता है। यस। तो कॉलेज के दोस्त मिल गए? कॉलेज के दोस्त सब कांटेक्ट में हैं। इवन मेरा लवली कॉलेज मुझे बुलाता रहता है। अभी मैं जैसे जीत के आई थी इंटरनेशनल पेजेंट में, तो उन्होंने अभी भी मुझे बुलाया। तो अभी कॉलेज इतना चेंज हो गया, मेरे को इतना खुशी हुई, उन्होंने मुझे पूरा टूर दिया। यस। तो बहुत मज़ा आया मेरे कौन से को। साल में थे आप एलपीयू में? मैं 2011 में निकली हूँ वहाँ से। 11 में पास आउट हुए? हाँ, ओके। हुँ। तो अब तो बहुत चेंज हो गया है। उस समय सूफ़ी भी होता था वहाँ पे? सूफ़ी आई डोंट रिमेंबर। हमारे टाइम में द फेमस किड्स वर लाइक नवराज हंस एंड नवराज सूफ़ी भी होता था, वो ही वाज़ आरजे विद माय एफएम वो बाद में। ओके, तो हमारे टाइम में जो फेमस स्टूडेंट्स में नवराज थे, एक हंस, नवराज हंस से उनके भाई थे, युवराज हंस। युवराज थे, और 2-3 और ऐसी तो आपका पर्सनैलिटीज़ क्रश थी। किस पे था? मेरा क्रश एक थे कोई इंजीनियरिंग में, ही यूज्ड टू लुक मोर लाइक अ बॉलीवुड एक्टर, तो बड़ा क्रश होता था, वाह! क्या स्मार्ट है। बट पता नहीं, मैं पढ़ाई में ज़्यादा थी, हम दूसरी चीज़ों में तो इतना ध्यान नहीं, बस तो खुशी-खुशी अभी में। स्टॉक किया उनको दोबारा? ना, पता ही नहीं कहाँ हाँ, ओके। क्या अब तो हमारे भी अब हमें लोग ढूँढते हैं। अब हमें स्टॉक करती है दुनिया। आई डोंट नो, बट आई होप सबके दिलों में जगह बना सकूं। नहीं, दिलों में तो है ही है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बार-बार स्टॉक करते हैं। हाँ, बहुत होते हैं, यस। हाँ, और जब आप उनको रिप्लाई नहीं दे पाते हो यस। तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। इट्स ओके, वो बिज़ी लोग ऐसा बड़े लोग जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं। ये चीज़ है। तो वो हर किसी को रिप्लाई भी नहीं होता। जी, नहीं होता। और नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं, हुँ, क्योंकि जैसे हम भी किसी को पसंद करते हैं, कोई एक्टर है हुँ, या कोई है, अगर वो एक रिप्लाई दे दे। अब जैसे मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है, मेन कॉन्टेस्ट जिसमें ऐश्वर्या, सुष्मिता हुँ, सेन, तो उनका पंजाब और चंडीगढ़ का सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग।
तो उन्हीं की किसी कंटेस्टेंट को पता चल गया आई एम अ जज। तो हम्म उसने मुझे मैसेज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शी आस्क्ड कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं जीत। तो हम्म मैंने उसके 2-3 पॉइंट्स लिख के, क्योंकि आई वाज़ फ्री, मैंने किया। क्योंकि मेरे हम्म टाइम में अगर मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मुझे आज तक मेरे मन में है कि काश वो बता देते तो मैं और कुछ भी कर यस, पाती। तो एक गाइडेंस हर किसी को चाहिए होती है, और अगर आप में इतना भगवान ने दिया है कि आप किसी को कुछ बता सको, तो अपने तक क्यों रखना है? ये तो है, ये तो है। हम्म तो फिर जब एलपीयू से पास आउट हुए, हाँ। फिर कैसे लाइफ चेंज हुई? एलपीयू का लास्ट ईयर था जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये बहुत टफ़ होता है। हम लोग हार्डली पंजाब, पूरे इंडिया में 500 के करीब हैं हम लोग। तो 2-2 लाख 4-4 बच्चे भरते हैं। 9 साल बाद बैच आता है। हम्म मतलब मेरे सीनियर मुझसे 9 साल सीनियर है, मेरा जूनियर मुझसे 9 साल जूनियर है, ऐसा है। तो मैंने कॉलेज में सबको बोली, यार भर दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है। 7 सीट्स थी, और गवर्नमेंट जॉब्स में फिर जनरल कैटेगरी कट के 3-4 रह जाती हैं। यस। तो दे वर लाइक कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं हो। मैंने, और मेरा क्या था, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया क्या है, घुस जाओ, जो तुम करना चाहते हो एक बार ट्राई करो, होना ना होना किस्मत की बात है, बट तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? रोटी पड़ी है, तोड़ के जब तक मुंह में नहीं डालोगे तुम खा ही नहीं सकते हो। यस। उन सब ने मना कर दिया। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जिसने भरा, सिलेक्ट हो गई। तो जब मैं हो गई, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन किया, यार मुझे भी भरना है, अब कब हम्म निकलेगा? यार मैं तो तब बोल रही थी सबको। क्या आप तो सलूट बजेंगे मेरे को। हाँ, फिर वो 9 साल के गैप में आया, तब तक करियर सेट हो चुके होते हैं यस, आधे से यस, ज़्यादा ये लोगों तो है। के। तो दे आर इनटू यस, देयर तो ओन यू हैव करियर। डन, मतलब कि तो आपने आईएएस का भी एंट्रेंस दिया है? आईएएस का भी दिया है। आई वाज़ वेरी गुड इन जनरल। ओके, तो जनरल, लेकिन मेरा मैथ्स में उस टाइम पे आई डोंट नो क्या हुआ, ओके। तो थोड़ा-सा दिल को वो लगा कि सो पहले नहीं। आईएएस दिया या बाद में बाद में, बाद में दिया? मतलब आई एम अ पर्सन जो हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करना राइट, चाहता है। राइट। मैंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम भी दिया है। वाओ! बिकॉज़ कहते हैं ना, आपने कहा था एयरफोर्स में क्यों नहीं गए? वो कहीं न कहीं कसक रहती है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आर्मी गिव्स यू एन ऑप्शन। यस। तो मैं आपके थ्रू अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहती हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं बट फिर भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। मैं सॉरी आपको बीच में जी। टोक रहा हूँ। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने भी उसका फॉर्म भरा था। हाँ, मैंने भी 8 यही सेक्टर सोच में के, उनका येस, ऑफिस है। वेरी टफ एग्ज़ाम। यस। बट फ्यूचर में मेरे को फिर अगर कभी चांस मिला तो मैं प्रॉपर तैयारी करके फिर से दूँगी। हुँ, वो एक है कसक। वो कोई भी दे सकता तो है। हाँ, तो वो सबसे लकीली चीज़ है कि एक एज लिमिट तक आप दे सकते यस। हो। तो वो मैं एक टिल देना 45 आई चाहूँगी, थिंक? 45 तक। 45 है ना? हाँ, तो हाँ। मैं वो फिर से एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। हुँ, वो एक आर्मी ऑफ़िसर का बहुत अलग यस। ही, एमएस धोनी भी है। हाँ, अपने देश के लिए कुछ करना तो अलग यस। ही वो होता और है। उसमें आपकी ड्यूटी भी लगती है। जी, जी। आपको जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। और मैं तो ऑलरेडी आई कीप डूइंग समथिंग। जैसे ना, मेरा एक बहुत बैड पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पापा-मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ सनी एन्क्लेव के हाईवे पे, बस ओके। से टक्कर हुई। तो मेरे पेरेंट्स वहीं पड़े रहे सड़क पर, किसी ने नहीं फ़ोन किया। मम्मी को होश आया, मम्मा ने फ़ोन उठा के मेरे को फ़ोन किया कि नवदीप, तुम एक बार आ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कभी ऐसे ये लोग फ़ोन हुँ, नहीं करते। वहाँ गई, मुझे इतना बुरा लगा कि स्टिल दे वर ऑन द रोड। लोग घेरा बना के बैठे। अरे! किसी की ज़िंदगी जा सकती है इतने से टाइम में, तो वो बिल्कुल। उठा के उनको ले जाओ कहीं। मैं गई, फिर उसके बाद में उनको हॉस्पिटल लेके गई। बट उतनी देर में मेरे पापा का वो ब्रेन में स्वेलिंग आ चुका था, ओके, जिसकी वजह से आज तक पापा को थोड़ा मेमोरी का इश्यू है उनको। राइट। मम्मा को बैकबोन में इश्यू आ गया था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे रास्ते में कोई भी ऐसे दिख जाता है ना एक्सीडेंट, मैं हुँ, वेट ही नहीं करती हूँ, उठा के ले जाती हूँ गाड़ी के अंदर। वो अच्छी चीज़ है। हाँ, वो किसी की किसी की ज़िंदगी 1 बच सेकंड से सकती है ज़िंदगी वो। बच जाए तो क्या ही उसमें हाँ, वो है। यस, क्यों देखते रहना यस। आपकी वजह से, बल्कि मुझे लगता है आपको खुशी होगी आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच एक्चुअली जाएगी तो। इसके पीछे ना हमारे लॉज़ का बड़ा वो है। बट अब लॉस थोड़े फ्लेक्सिबल कर फ्लेक्सिबल हो दिए गए हैं। गए मतलब हैं कि इस वही चीज़ लोग को इसीलिए डरते लेके। हैं, हाथ हाँ। लगाने से कि हम लेके जाएँगे, हमें जवाबदेही देनी हाँ, पड़ेगी, हाँ, हाँ, हमसे हाँ। पूछेंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो थोड़ा-सा ना लोग उससे बचते हैं, बस, ये चीज़। लेकिन अभी नहीं, इतना नहीं रह गया हाँ, है। यू शुड हेल्प। वो तो है ही है। हाँ। हुँ, तो फिर जब बी फार्मा हो गई,
हाँ, पीसीएस भर दिया, जी। है ना? तो फिर कब कमीशन हुए जॉब उसके के? साथ में ही हो गया था। फिर हमारे पंजाब में एक बड़ा अच्छा, अजीब-सा एक एक चीज़ कल्चर बताओ, है। सॉरी आपको रोक रहा जी। हूँ। आप चुनते हो कि आपको किस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या दे नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग शुरू में ही हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये तो स्पेसिफिकली क्योंकि इट्स अ टेक्निकल ब्रांच, यस, हर किसी को नहीं इसमें मिलता। अगर आपको मेडिसिन की बैकग्राउंड है तो ही आप इसमें जा सकते हो। तो यू आर बी फार्म, फ्रॉम बी फार्म फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड, राइट, तो आइदर एमबीबीएस एमडी या फिर बी फार्म कैन ओनली जॉइन एज़ ए जॉइन एज ड्रग ड्रग कंट्रोल कंट्रोल ऑफिसर। ऑफिसर, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज, मेडिसिन की यस, नॉलेज क्योंकि चाहिए। केमिकल्स पता होने चाहिए। यस, तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम में भी हमारे से मेडिसिन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ओके। अदर देन दिस जनरल नॉलेज और वो। हुँ, तो वो देख के फिर 1 साल का हुआ। तो हमारे पंजाब में एक कल्चर है, हर एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक रिट पिटीशन पड़ जाती है। हाँ, तो वो पढ़ी। अब एक्टिंग का कीड़ा भी था। हाँ, तो मम्मी डैडी ने बोल रखा था, बेटा पेपर क्लियर कर लेगी तो हम तुझे बॉम्बे जाने देंगे। अच्छा, बच्चे को तो समझ नहीं, पूरा दम लगा के पेपर भी क्लियर किया। अब वो तो एक झांसा था, 1 साल का टाइम पीरियड मिला, चली गई बॉम्बे। तो कहते हैं कई बार किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। हुँ, तो ऑनलाइन ही मुझे फेसबुक पे दर्शन दरवेश जी थे और मोहब्बतें मूवी के डायरेक्टर होते थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे किया कि आप करना चाहोगे काम? तो उन्होंने बुलाया। तो तब टाइम एक कुड़ी पंजाब दी अमरिंदर गिल की, उसमें डबिंग के लिए कहते हैं मूवी तो ख़त्म हो गई बट आपकी आवाज़ हमें पसंद है, हुँ, तो आप डबिंग कर सकते हो। हमारा एक एक्टर है जिसका हमें आवाज़ चेंज करना। मैं ठीक है, मैं कर दूँगी। तब मुझे पंजाबी आती नहीं थी तो हिंदी में कन्वर्ट करके उसको करके दिया उन्होंने। फिर वहाँ से डीडी वन का सीरियल मिला, वो लोग आए थे बॉम्बे से, उनको काम पसंद आया, उन्होंने कहा मुंबई आ जा। मुंबई में 1 साल बैठी नहीं तो कहते हैं वहाँ 4 साल लोग बैठे रहते हैं। हुँ, 1 साल मैंने खूब धड़ल्ले से काम किया, जितना काम किया अच्छे से काम किया। हुँ, फिर 1 साल के बाद में आ गया कि बेटा आपका जो क्लियर हुआ था पीसीएस क्लियर हो गया। पेपर, जॉइनिंग करना है। अच्छा, मेरे को बड़ा दुःख हुए कि इधर से अपना सपना छोड़ रही हूँ, उधर से ये हो रहा था कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ़िसर की जॉब है वो कैसे छोड़े? फिर मैंने सोचा चलो ये तो साइड वाइज़ हो जाएगा, तो फिर मैं वहाँ से छोड़ के जॉब में आ गई। हुँ, नहीं वो एक्चुअली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइफ़ में, यस। है ना? एक्टिंग के सिर पे आप तब तक नहीं कर सकते बिकॉज़ यू नो शौक भी तब तक ज़िंदा रहते हैं जब तक हाँ, आपकी जेब में पैसा है। यस, यस। अगर आपकी तो जेब में वही, पैसा वो नहीं है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, तो इसीलिए वापस आ गई। अब कर रही हूँ शौक नहीं पूरे। वही वो तो चलते ही रहना है। तो जब यू नो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बने, जी। तो लाइफ़ टफ हुई थोड़ी-सी? हाँ, क्योंकि हमारी जॉब इज़ वेरी डिमांडिंग, वेरी टफ। मैं कहती हूँ वन मैन आर्मी या फिर एक सुपर हीरो की बस पीछे देने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा पहला दिन जो था जॉब का वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफरेंट था। लोग जाते हैं तो आराम से सीट में बैठते हैं, वेलकम होता है। मेरा वेलकम के बाद में सीधा फ़ोन आया, सेंट्रल जेल थी रोपड़ में मेरी फर्स्ट ट्रांसफ़र, सेंट्रल जेल से फ़ोन आया, मैडम कुछ पकड़ लिए हैं ड्रग्स व्रग्स का, आपको सेंट्रल जेल में तो आके एक कहाँ बार चेक पोस्टेड थे उस करना। समय? रोपड़ में। अच्छा, रोपड़ में। तो पहले दिन में मैं सेंट्रल जेल गई। देखिए मैंने कहा ये तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था ऐसी जॉब में आऊँगी जहाँ पहले दिन ही मुझे सेंट्रल जेल देखने को मिल जाएगी। फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। हुँ, तो वेरी टफ काइंड ऑफ जॉब वी हैव, क्योंकि वी हैव टू डील विद नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग भी, लाइक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल येस, स्टोर्स, बट also these kind of people who are involved in drug addictions येस, and drug dealing। या तो हर तरह के इंसान से हमारा पाला पड़ता है। हुँ। तो यू नो आपको क्या लग रहा है कि यू नो दीज़ सिंथेटिक्स थिंग्स यू नो हुँ। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस पे कंट्रोल यू नो? अ, मुझे ये क्या लग रहा है, ये दिस इज़ मोर ऑफ माइंड गेम। तो जब तक आप अपने माइंड से, अगर आपको पता है ना मेरे सामने ज़हर पड़ा है, आप नहीं खाओगे। बट अगर आपको कोई ये कह देगा लै तू ते प्रोटीन खांदा है ना, इदी जगह ये बादाम खा, ये ज़्यादा वधिया। अब किसी ने उसके दिमाग में ये डाल दिया तू भुक्खी अफ़ीम छोड़, तू तो ये दवाइयाँ खा, ना किसी को हुँ, पता चलेगा तूने नशा किया है। हाँ, हुँ, ये नहीं उसने बताया कि तेरी किडनी और लीवर भी डैमेज हो येस। जाएँगे, लाइफ़ ख़त्म हो किडनी, जाएगी। लिवर और दिमाग आपका सुन्न हो हाँ, जाएगा सुन्न आपका। हो जाएगा, फैमिली खत्म, सब यस, कुछ खत्म। यस। वो समझना तो खुद को ही पड़ेगा, आपकी हेल्थ और आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की ये ज़िम्मेवारी तो है। है।
तो कभी-कभी हुआ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसान पकड़ा हो आपने हाँ, हाँ। जो कि उसकी मजबूरी थी ये चीज़? कभी हुआ ऐसा? मजबूरी मुझे ऐसा लगता है मोर ऑफ पीयर प्रेशर वाले लोग मैंने ज़्यादा देखे हैं। ओके। क्योंकि जब उनसे बात करो ना ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, मेरा दोस्त खांदा सी उन्हें कहता लै तू ऐ भी नहीं खा सकदा, तेरे च इन्नी की हुँ, हिम्मत नहीं है, एक बारी लेके ते देख। वो आपको पुश करते हैं जानबूझ के, आपका यस। ईगो हर्ट करते हैं। बट आप क्यों भूल जाते हो, ज़िंदगी तो आपकी है, उस इंसान की है सही ही बात है, नहीं। सही बात आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे सिर्फ़ एक कुछ टाइम के एन्जॉयमेंट के चक्कर में, है। वो तो है। आपका लाइफ़ ख़राब हो जाएगा। तो यस। हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, ये तो ये समझना तो है, ये तो पड़ेगा। है। तो जब वो पकड़ती है कोई चीज़, जैसे हाँ, कोई हाँ। पुलिस ने कोई चीज़ पकड़ी, हुँ। तो वो सबसे पहले आपको बुलाते हैं हाँ, फॉर अगर दैट कि ये यस क्या चीज़ है? हाँ, ओके। यस। तो यू डू फिर लैब टेस्टिंग? हम टेक्निकल ओपिनियन देते हैं। राइट। लैब टेस्टिंग पुलिस वाले भेजते हैं जो ओके, वी आर टेक्निकल पीपल टू टेल वेदर इट कम्स इन एनडीपीएस और नॉट, या ओके। फिर हमारी मेन काम है मेडिसिन की क्वालिटी को चेक करना। राइट। क्योंकि आपके पास अगर एक जैसे कैंसर की मेडिसिन है, हार्ट अटैक की मेडिसिन है, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो इंसान को, अब देखो ऐसी ऐसी मेडिसिन है, बंदे के हार्ट अटैक आ रहा है, उसको जीभ के नीचे गोली रखनी यस। है ताकि वो बच जाए। अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो इंसान मर सकता है, या फिर जैसे आपने पीछे देखा होगा कफ सिरप से कितने बच्चों की यस। डेथ हो गई थी। तो इट कम्स अंडर आवर परव्यू ओके। कि वो क्वालिटी सही रहे, उसके लिए हमें फैक्ट्रीज को चेक करना पड़ता है, मेडिकल रेगुलर स्टोर्स को चेक बेसिस पे। करना पड़ता है। जी। तो बड़ी टफ जॉब है हाँ, बहुत कुछ है। है ना? हम लोग सरकारी वकील भी हैं। हाँ, वही तभी कहा ना, वन मैन और आर्मी। वगारें भी बड़ी पड़ती होंगी। वगारे भी पड़ती है। बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गॉड ने हमें एक ऐसी जॉब से ब्लेस किया है, हम बहुत लोगों के काम आ पाते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, महँगी दवाई है या ये दवाई हमें अवेलेबल नहीं हो रही है, प्लीज़ कहीं से अवेलेबल करा दो। तो आई एम रियली थैंकफुल कि उस तरह की जॉब में हूँ कि हम लोगों की वो रीच है कि हम दिल्ली या कहीं पे भी पूछ के यस, अवेलेबल करवा सकते हैं उस इंसान को, नाइस, या किसी को ज़रूरतमंद है उसको हेल्प कर सकते हैं। राइट। मज़ा आता है ना, मतलब कि ऐसी चीज़। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है अलग ही तरह की लाइफ जी रही हूँ, मतलब हुँ, मेरे को लोगों को स्माइल करते हुए देख के बहुत खुशी होती है, अगर मैं किसी की हेल्प कर तो इस जॉब के थ्रू मुझे उस चीज़ का बहुत मौका मिलता है। का ना, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड्स आते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, वो मेरे को दे जाते हैं सीवी। तो हम जैसे फैक्ट्रीज़ में भी जाते हैं या फिर यस, कंपनीज़ के लोगों को भी तो मैं सीवी आगे पुश कर देती हूँ। डॉक्टर्स तक आते हैं, मतलब मैं इतनी हैरान हूँ कि आजकल की डेट में डॉक्टर्स को भी जॉब की प्रॉब्लम आ रही है। उनके सीवीज़ भी होते हैं, हुँ, तो अच्छा लगता है किसी को जॉब मिल जाए सही आपकी बात वजह है। से। और वो कहते हैं ना कि फिर लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ तो अचीव किया हाँ, है। कुछ तो अचीव किया। अरे! बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाँ, कोई बेटी बनाता है, मतलब मैं हाँ, अभी पीछे होशियारपुर पोस्टेड थी, तो होशियारपुर से मैं जब आ रही थी, तो मुझे नहीं पता था लोग मेरे से इतना अटैच हो जाते हैं। तो एक अंकल थे, ही स्टार्टेड क्राइंग, तो मेरे को बहुत टच्ड लगा कि मतलब वो दिल से प्यार करते हैं। तो हुँ, मुझे लगता है जब आप दिल से कुछ करते हो तो फिर दिल से लोग प्यार भी करते हैं। ये तो है, ये तो है। तो फिर ये एकदम से ज़िंदगी में ये कहाँ से आया कि अब मुझे ये ब्यूटी करना है। पेजेंट करने हैं? अच्छा, एक तो पहले से ही मैंने आपको बताया एयरफोर्स में थी, तो शुरू से स्टेज शोज़ वगैरह बहुत किया। फिर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बनी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में आई। फिर मेरे को ना बैकबोन इंजरी हो गया था, ओके, तो आई वाज़ टोटली ऑन बेड, चल भी नहीं पाती थी। तो और सबसे शॉकिंग बात थी जब डॉक्टर ने बोला ना शायद तुम ज़िंदगी भर चल नहीं पाओगे, डोंट वरी मैम, वी हैव आर्टिफिशियल शूज़। वो एक पॉइंट पे ना मुझे ऐसा झटका लगा कि मैंने अपनी लाइफ में जो-जो करना था वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मुसीबतों में ही पड़ी हुई हूँ, लोगों का सोच रही हूँ, सोसाइटी का सोच रही हूँ, बट खुद के बारे में ही नहीं सोच रही और हूँ। बैक इंजरी क्यों हुई थी? गिर गई थी स्टेयर्स से, ओके, तो उसके बाद में उस टाइम तो समझ नहीं आया, क्योंकि शायद वो उस टाइम मसल्स में इतना, रात को सो के जब सुबह उठना था, उठा ही नहीं गया मुझसे। मतलब मैं सोच रही थी मेरे से हिला भी नहीं जा रहा, क्या हो गया है ऐसे? फिर याद हुँ, आया कि मैं स्टेयर्स से गिरी थी। डॉक्टर को दिखाया तो ही सेड 0.4 का स्पेस रह गया है, सभी नसें दब गई हैं आपकी। ओके, तो स्टिल ही थॉट कि थोड़ा टाइम दे के देखते हैं।
कि क्या होता है। बट वो तो मतलब मैं 4-4 पेन किलर्स खाती थी और उसके बाद भी मुझे ऐसे दर्द होती थी जैसे किसी ने काट दिया होता है बैकबोन को मेरे। तो मैं 10 सेकंड भी फिजियोथेरेपिस्ट बिठाता था ना, 10 सेकंड्स में मेरी चीखें निकल जाती थी, इतनी दर्द होती थी। तो मतलब वो सब जब देखा ना तो ये समझ आया कि लाइफ का तो पता ही नहीं है। जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती थी, लोगों के पीछे, सोसाइटी के पीछे, फैमिली प्रॉब्लम्स के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे को ना स्ट्रांगली वापस आना चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे देख के जी रहे हैं, मेरा एक छोटा बेबी है, वो मुझे देख रहा है। तो अगर मैं खुद डाउन हो जाऊँगी तो वो मुझे देख के वो क्या सीखेगा, वो क्या करेगा? यस। तो मैं डबल पावर से वापस आई, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हार मानना नहीं सीखा ज़िंदगी में हुँ, कभी भी। वो शायद फ़ौजी खून एक होता है ना लाइफ़ में, तो वो चीज़ थी। वो तो तो है। मुझे था कुछ ऐसा करके वापस आऊँ ना कि दुनिया याद रखे। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मोटो है, ऐसा कुछ करके जाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें कि नवदीप हुँ। थी। नहीं वो इतना तो आपने कर ही दिया कि याद तो रखेंगे। हाँ, वो हिस्ट्री में ऑलरेडी आई एम द फर्स्ट वुमन जिसने यस, ये पेजेंट में जीता है। यस। बट आई थिंक ये मेरी स्टोरी का फर्स्ट स्टेप है वो तो शायद। है ही है मतलब कि अभी तो बहुत लाइफ़ पड़ी है, बहुत कुछ करना है जी। ज़िंदगी में, ये चीज़ें, है ना? तो फिर क्या हुआ जब वो चल रहा था सब, वो टाइम पीरियड? वो चल रहा था ना तो सब कुछ स्कैटर्ड हो चुका था। पर्सनल लाइफ भी स्कैटर्ड हो चुकी थी। सोसाइटी के चक्कर में नहीं बता रही थी लोगों को, अपने प्रेशर में जी जा रही थी और दब रही थी। पेरेंट्स रो रहे हैं देख के, क्योंकि बच्चे को डिप्रेस देख के पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बच्चा रो रहा है देख के कि मम्मा को क्या प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो ज़िंदगी मेरी ख़त्म। मतलब जहाँ मैंने 30 साल जीना होगा, मैं शायद 5 साल भी नहीं ये जीऊँगी। तो है। उसके बाद इन लोगों का क्या होगा? फिर मैंने कहा कि यार मैं अपना सपना वापस रिवाइंड करती हूँ, क्योंकि आप में जो कला भगवान ने दी है या जो आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है ना, कहते हैं हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो यस, कि वो आपका प्लस पॉइंट बन जाए। ये तो है। तो मैंने सोचा मेरे लिए बेस्ट रहेगा मैं किसी ऐसी चीज़ से शुरू करूँ। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मेरे डांसिंग, एक्टिंग या फिर इस तरह का कुछ ब्यूटी पेजेंट में आना। यस। तो उस टाइम इन्होंने मुझे बुलाया तो पहले तो मैंने मना किया, नहीं नहीं बच्चा है, जॉब मेरी ऐसी है, मैं कहाँ से टाइम निकाल। फिर एक दिन मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। फिर मैंने घुस गई। अच्छा, एक बार घुस और जाओ फिर नहीं मैं पता पीछे कैसे लगा देखती। आपको? अ, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि आई डोंट नो, मेरा शायद वो जॉब प्रोफाइल देखा, थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखे, तो उनको सो यू आर था एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम? कि नहीं, मैं कॉम्पिटिशन जीतने के बाद इंस्टाग्राम में एक्टिव हुई हूँ, नहीं ओके। तो 100-200 थे मेरे। क्योंकि मेरे जो कलीग है, थैंक्स टू वन ऑफ माय कलीग, शी यूज्ड टू से कि नवदीप तेरा ना इंस्टा आईडी बनाते, तेरा फेस इज़ गुड, तो तू फेमस हो सकती है। हुँ। क्योंकि तो उसने बनाया था द स्टारी आइड डेम करके। फिर ये कंपटीशन वालों ने नवदीप रखवा दिया कि लोग ढूँढेंगे नहीं, तो नहीं, वो कहाँ ज़रूरी है ढूँढेंगे। आपका ओरिजिनल नेम से। जी, तो उन्होंने नवदीप के ऑफ़िशियल लिखवा दिया। हुँ। तो उसने बनाया था, मैं फिर भी नहीं देखती थी, मुझे इंस्टा चलाना भी नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे इंस्टा पे कंपटीशन की वज़ह कितने से साल हो आया। गए अभी इंस्टा पे? साल तो बहुत हो गए लेकिन एक्टिवली 2-3 महीने। ओके, नाइस 2-3 महीने में भी इतना हो गया तो बहुत है। हाँ, 2-3 मंथ्स में, क्योंकि अब तो एक्टिवली आई कीप पुटिंग समथिंग। हुँ, और नॉट ओनली दिस, मैं एनजीओज़ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, सोशल वर्क वगैरह भी करती हूँ। ओके, तो वो मेरे डालने का मकसद होता है कि अगर मुझे देख के कोई मोटिवेट हो सकता है, यस, तो वो भी हेल्प करे लोगों की, यस। और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे पास आ सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी पीछे लवली में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, साउथ की स्टूडेंट थी, उसका डिग्री अटक गया, उसने साउथ में मंगाया, कोरियर वालों ने गुम कर दिया। उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया इंस्टा पे कि मैम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने देखा था आप एलपीयू गए थे, तो मेरी डिग्री नहीं मिल रही है और मेरे को मास्टर्स करने फ़ॉरेन जाना है और वो लोग सर्टिफ़िकेट्स माँग रहे हैं और 2 महीने रह गए हैं और मैं कॉलेज के बाहर ही खड़ी हूँ। ये लोग मेरी कोशिश कर रहे हूँ बट दे आर अनएबल टू हेल्प आउट। क्या होता है ना, कई बार कोई डोमिनेंट इंसान जब तक हिट ना करे, ये हुँ, लोग कोई नहीं कर पाता कई बार यस। सीरियसनेस। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया कि प्लीज़ उस बच्ची का करियर का सवाल है। एक दिन में उसका सॉल्व हो गया और उसने मुझे थैंक्स का मैसेज किया कि मैम आई गॉट माय पेपर्स एंड एवरीथिंग। एक आंटी थे, शी वाज़ इनटू डिप्रेशन, तो वो मेरे पास फ़तेहगढ़ में उनकी बेटी लेकर आई कि हस्बैंड गुज़रने के बाद शी इज़ इनटू डिप्रेशन, किसी से बात ही नहीं करते हैं।
तो मेरे साथ तो वो बड़ा हँस के, फिर मैंने कहा क्या बात है? तो कहते यही मुझसे बात नहीं करते, मैं क्या करूँ? दिक्कत ही आजकल ये हो गई है हाँ, कि एक इंसान के पास दूसरा इंसान नहीं है बात करने के लिए। यस। तो फिर मैंने इनको बोला ये प्रॉब्लम है तुम लोगों हम्म, की। तो बहुत अच्छा लगता है लोग खुद से भी फिर जब कांटेक्ट करना yes. शुरू कर देते हैं चीज़ों के लिए। So have you ever faced depression? I was at the point of depression, but never faced it because it is state of mind. If you हर किसी को समझ आ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, रोकना आपके ऊपर है। आपको ये बिल्कुल। पता होना चाहिए मेरी लाइफ मेरी है। जब कट लगता है ना, माँ बाप को भी दर्द होता है, फैमिली को भी दर्द, बट वो जो कट का दर्द आप जो सहन करोगे ना, वो कोई नहीं कर ये सकता। तो है, ये तो है। तो ये मैंने लाइफ में बहुत अच्छे से सीख लिया है। हम्म, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमें पता है क्या सिखाया जाता है जिंदगी में? हमें सिखाया जाता है कि अच्छा आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मम्मी पापा से। हाँ, अच्छा उसके बाद भाई बहन से, हाँ, उसके बाद हस्बैंड वाइफ से, है हाँ, ना? खुद सबसे लास्ट में हो। बल्कि होना चाहिए कि आप सबसे पहले प्यार किससे करते खुद हो? खुद से। को अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो, आप बाकियों का ख्याल कैसे रखोगे? आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आपको आप हाँ, किसी से प्यार नहीं नहीं करते। कर सकते। यस। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी लाइफ में चल रहा है आफ्टर कंपटीशन, जैसे कुछ चीज़ें आ रही है, मुझे शूट्स का बहुत शौक है, तो जैसे किसी ब्रांड का शूट कर लिया, या फिर अगर कुछ अच्छा मूवी ऑफर आएगा तो वो करूँगी। तो वही सब चल रहा है अभी। और मीठा कितना कम कर दिया? मीठा मैं काफ़ी सालों से मीठा खाती नहीं हूँ। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो ब्राउनी खाने का शौक है, तो उस दिन ब्राउनी खा लेते हैं। सिर्फ ब्राउनी या हॉट चॉकलेट ब्राउनी? हॉट चॉकलेट ब्राउनी। ओके। तो ऊपर कभी से कभी चीट डे चलता ऊपर है। से डाल के, है ना? पूरी हॉट चॉकलेट से, यस। है ना? बहुत टेस्टी होती है वो। हाँ। यम। मेरी ना एक दोस्त थी, अमृतसर जी। में, और रंजीत एवेन्यू में। ये बात है कोई हाँ। 2009 की। जी। तो वहाँ पे सीसीडी नया नया था उस समय, हाँ, सीसीडी की रंजीत फेवरेट एवेन्यू में। है। तो उसने मेरे को कहा मेरे को ना हॉट चॉकलेट ब्राउनी खानी है। तो उन्होंने वो दे दी, वो प्लेट में रख के, हाँ, है ना? उसने ऐसे चम्मच भरा और ना, गरम मैंने कहा, मैंने ऐसे देखा, मैं कहा आराम से खा, क्या आवाजें निकाली जा रही है तू? मैं कहा मेरी बेइज्जती कराएगी तू। वो होती इतनी यम है। वो बहुत अच्छी होती है। तो मतलब मैं बहुत टाइम से शुगर नहीं खाती हूँ, बट उसका कारण कुछ और था। मेरी मम्मा डायबिटिक है और पापा को बीपी इशू है। तो हम लोग सब घर पे एक दिन बैठे, क्योंकि मम्मा मीठा नहीं छोड़ रही थी, स्वीट्स घर में पड़ी होती थी, पापा नमक नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम सब्जी में डाल रहे। हमने घर पे बैठे, हमने कहा ऐसे नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि किसी और को बोले ना कंट्रोल कर, तो वो कभी नहीं करेगा, बट जब सब करेंगे तो वो यस। अपने आप करेगा। तो मम्मी के चक्कर में शुगर छोड़ा, पापा के चक्कर में नमक कम किया। अब घर में उसी तरह से सब खाते हैं। तो अब ना उनको लगता है ना क्रेविंग होती है, क्योंकि घर में आता नहीं है तो उनको भी नहीं होती है। और मैं बताऊं आपको, हाँ, हमारे घरों की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें जीभ का स्वाद चाहिए। हाँ, हेल्थ का नहीं है। यस। जिस दिन हम ये समझ आए ना कि हमारी जीभ का स्वाद नहीं है, हाँ। आधी बीमारियां दूर हो जाए। हमें यस। मसाला तेज खाने की आदत क्यों है? हाँ। इसीलिए यस। तेल में तल तल के खाना हाँ। है ना? लेकिन बाद में जब डॉक्टर आपको सुनाता है ना, फिर हाँ, आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। छोड़ना। और एक बार आपको कोई बीमारी लग गई, उसे बैक होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। प्रिकॉशन इज बेटर देन यस, क्योर। तो आप पहले से ही वैसा लेके चलो, हाँ, यस। क्योंकि आज की डेट में हर चीज खराब हो चुकी है। हर अभी चीज। कल आया है वो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर जी। में, कि पनीर के सैंपल फेल हो गए हैं। बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा असली क्या है नकली क्या है। मतलब मैं भी लेने जाती हूँ तो कई बार मन में यही डर रहता है कि बेटे को मैं कुछ नकली ना खिला दूँ। मतलब कि इससे अच्छा तो बंदा चिकन खाना शुरू कर दे, और हाँ। चिकन भी असली नहीं है, उसमें भी अच्छा, इंजेक्शन वो है। इंजेक्शंस, हाँ, यस, हार्मोनल इंजेक्शंस हार्मोनल, लगा रहे उसकी हैं फीड उनको। वैसी होगी आजकल। फीड वैसी हो गई है। फिर तो फिश ही खाए बंदा। हाँ। वो भी अब पता नहीं क्या हो रहा हाँ, सही बात है। है। यस। जी। हम्म। तो फिर पेजेंट कब गए थे आप? पेजेंट में पहले तो पंजाब के लिए लास्ट ईयर 2024 में, फिर पंजाब से इंडिया को और रिप्रेजेंट पंजाब में किया। कहाँ? पंजाब में, यहाँ चंडीगढ़ में। ओके। फिर उसके बाद में पंजाब से गई थी मुंबई फॉर इंडिया में पंजाब को रिप्रेजेंट करने। वहाँ पे इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम है, तो आई बिकेम मिसेज इंडिया सुप्रा नेशनल 2024। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप नेशनल्स जीतते हो तो उसमें फर्स्ट को एक इंटरनेशनल पेजेंट में भेजा जाता है, सेकंड को केक में। तो मेरा था सुप्रा नेशनल, सेकंड को जाना था ग्लोब में, थर्ड को जाना था यूनिवर्स में। तो आई वेंट फॉर सुप्रा नेशनल। लकीली इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल पेजेंट हुआ, राइट। तो देश से बाहर जाना नहीं पड़ा, मज़ा आया। लेकिन बुरी बात भी है
कि नहीं, कम से मेरे कम लिए मेरा देश सबसे ज़्यादा नहीं अच्छा तो अच्छा है है। लेकिन वही घूमना जैसे आप हाँ, घूमना, लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि उस टाइम पीरियड बहुत कम होता है। एक तो मैं गवर्नमेंट जॉब में छुट्टी हूँ, नहीं मिलती। तो छुट्टी उतनी नहीं मिलती है, तो मेरे लिए वो प्लस और हाँ, विन-विन सिचुएशन यस, थी। यस। तो कितने साल मुंबई गए थे दोबारा? मुंबई में बहुत सालों के बाद गई थी, मतलब क्योंकि जॉइनिंग से पहले मुंबई थी, उसके बाद में 10 साल के बाद में ऑलमोस्ट। हुँ। तो बहुत अच्छा लगा, मुंबई भी बहुत चेंज हो चुका है। हर जगह चेंज हो गई है, हाँ। हर जगह। तो अमृतसर की क्या यादें हैं? कब थे अमृतसर? अमृतसर में लास्ट ईयर थी, तो अमृतसर की बहुत प्यारी-प्यारी यादें हैं। फूड तो सबसे फ़ेमस है। इसीलिए तो बात की है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे बेस्ट मेमोरी अमृतसर की है, वहाँ पे मैंने एक बादामों वाली चाय पी थी। अच्छा, हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। वो एक ही अंकल हैं, वो वहाँ एक फ्लाईओवर से नीचे उतर के लेफ्ट साइड में एक छोटा-सा खोखा है। भंडारी ब्रिज? आई डोंट नो दैट ओके। ब्रिज का नाम, तो वो ड्राइवर वो लेके गए थे। बादाम और घी से बनी हुई चाय, आहा! मैंने ज़िंदगी में वो चाय कहीं नहीं पी, और वो शायद कहीं और अमृतसर में भी नहीं मिलती। अगर आपको चांस मिले ना, ऐसा वो कोई अंकल को प्लीज़ ढूँढना प्लीज़। ऐसे कोई अंकल जिनका बादाम और घी में बनाते हो तो कमेंट में प्लीज़ बताएँ कि अमृतसर में हाँ, ऐसा कौन है? यस, क्योंकि वो फ्लेवर मैंने कहीं भी नहीं लिया। हुँ। या फिर आप वहाँ पे ड्रग ब्रांच में जाके पूछ लेना, नवदीप को जो चाय पिलाई थी बादाम वाली, वो वो कहाँ कहाँ मिलती है? है? वो एक ही है, और वो क्या चाय, वो फ्लेवर, हुँ, मज़ा आया। एक बनमस्क का जो अमृतसर का, यस। कहाँ का? मैंने वही जहाँ पे वो खोखे वाले अंकल थे, जहाँ पे मैंने वो चाय पी थी, उसके साथ में ही एक बेकरी थी बड़ी-सी, बंसल? शायद से। हाँ, शायद उसके थ्रू आप ढूँढ लो, एक अब बड़ी मैं ढूँढ बेकरी लूँगा थी। हाँ, क्योंकि तो अमृतसर में एक ही फ़ेमस बेकरी है, वो है बंसल बेकरी। उसके सामने ना कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग थी शायद से, जो अभी क्लोज़्ड पड़ी है, ऐसा कुछ है, रेड कलर की कॉलेज भी था बिल्डिंग। पास में? यस, यस, लड़कियों का? कॉलेज बाउंड्री भी है शायद डीबी के वहाँ पे। डीएवी? हाँ, लड़कियों का कॉलेज है बहुत फ़ेमस। कुछ है तो शायद आप उसके लॉरेंस रोड की आस-पास। बात कर रहे हो। शायद आई डोंट नो, क्योंकि क्या हुआ, अमृतसर मेरे को 3-4 महीने ट्रांसफ़र रही हूँ, तो उस टाइम में मैंने बस ये किया कि जो बेस्ट खा सकती हूँ ना वहाँ पे, वहाँ के कुलचे छोले। कहाँ के खाए? कुलचे छोले अपने दरबार साहब है, दरबार ओके, साहब के पास में कोई फ़ेमस है, वो यूट्यूब से ही फ़ेमस हुए थे शायद ओके। से। तो उनके वहाँ खाया था, बड़ा मज़ा आया। रंजीत एवेन्यू गए आप? रंजीत एवेन्यू तो मैं गई हुई हूँ। जब मैं रहता था ना वहाँ पे तो जी। रंजीत एवेन्यू वाज़ लाइक रात को भूत टाइप मतलब कि भूतिया टाइप अच्छा, क्योंकि कोई ट्रैफ़िक नहीं होता था अब तो वहाँ। बहुत अच्छा बना अब तो हुआ वहाँ है। क्लब्स बन गए, मैं देख के हैरान हूँ हाँ, कि हाँ। रंजीत एवेन्यू बिल्कुल चेंज हो गया है ना मतलब कि हाँ। अब तो रात को 1-1 बजे तक वहाँ पे रात को 8 बजे डर लगता था। अच्छा, रंजीत एवेन्यू की तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। मेरे ना कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड होती थी, रूममेट थी, मेरे हुँ, से बड़ी थी, तो उनकी लव मैरिज है। तो पहले तो उन दोनों को मनाया शादी के लिए। हुँ। कुछ फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे, बिकॉज़ शी वाज़ नॉट हैविंग पेरेंट्स, तो लड़के वाले नहीं मान रहे थे, तो किसी तरह मना-मुनू के तो रंजीत एवेन्यू में शादी करवाई गई थी। कन्यादान पे मैं बैठी थी, अच्छा, कन्यादान मैंने किया था। नाइस। तो एक मेरी अलग मेमोरी है कॉलेज नहीं, टाइम नहीं की। अमृतसर की तो खाने की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो जी। भी बंदा जाता है ना, वो खाने का फ़ैन होके आता है बट वहाँ वो पे। बादाम वाली चाय मैंने कहीं नहीं ये तो मैंने देखी। सुनी भी आपसे पहली बार है। हाँ, वो बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ के भी शायद कम लोगों को ही पता है। ढूँढनी पड़ेगी। बादाम एंड घी, क्या फ्लेवर! हुँ। वो आप मेरी इंस्टा में शायद अभी भी उनकी फ़ोटो पड़ी होगी, अलग ही था वो, तो आप प्लीज़ कुछ। वो फ़ोटो भेजना, मैं हम भेजूँगी अपनी आपको। वीडियो में डालेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, डन, डन। हुँ। तो अभी क्या घूमने के प्लान्स हैं? जहाँ-जहाँ पे भी अभी मौका मिलेगा ज़रूर जाऊँगी। जैसे अभी पीछे चेन्नई गई थी, या फिर जिस भी स्टेट में फिर से जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ की बेस्ट चीज़ें देख कर आएँगे फिर से। तो चेन्नई जाके क्या खाया? चेन्नई में मैं नॉन-वेज भी थोड़ा खाती हूँ, तो मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है। तो हुँ। वहाँ पे तो नेचुरली होते हैं ना, तो मैंने वहाँ जाते बहुत उनको टेस्टी कहा था होते कि हैं। प्लीज़ मुझे प्रॉन्स चाहिए। तो वो लोग मेरे को लेके गए, और साउथ इंडियन स्टाइल का चिकन खाया। ओके। तो मेरे में थोड़ा साउथ का टच है, क्योंकि बचपन गुज़रा है, तो एक अलग अटैचमेंट है, तो वो मेरे को बड़ा मज़ा आया उस वो साउथ इंडियन स्टाइल का चिकन खा के। हुँ। अ, चम्मच नहीं मिलता वहाँ पता है आपको? हाँ, बहुत नहीं, कम। नहीं, 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 ये सब मिथ है, मैं गई थी सब नहीं अब तो मिलता प्रोपोर्शनली। है लेकिन पहले जब मैं था ना वहाँ पे, अच्छा, तो वहाँ पे चम्मच ढूँढना मतलब कि मुश्किल हो अच्छा, जाता है। ओके। कई जगह पे। नहीं हाँ, तो हाँ, बिकॉज़ वो हाँ। हाथ से खाने का उनका कल्चर है हाँ, तो और वो फिर मैं वहाँ के मसालेज़ लेके आई, जो यहाँ पे नहीं मिलते, वहाँ हुँ, उगते हैं। नाइस। तो लेके आई मैं। तो फिर हैदराबाद गए? हैदराबाद अभी मौका नहीं मिला है। ओके। आई विश जल्दी ही चांस मिले, कुछ 1-2 जगह से बातें
चल आई एम रही हैं। ट्राइंग, यस। तो अगर कुछ अच्छा वहाँ पे आएगा तो हैदराबाद जाके, नहीं तो ऐसे घूमने चले राइट। जाएंगे। तो अभी आप लखनऊ जा रहे हो? यस, कब जा रहे हो? लखनऊ। यही इसी सैटरडे संडे को जाएंगे। अच्छा, इसी सैटरडे संडे? जी जी। ओके ओके, तब तक तो शायद ये इंटरव्यू ना आया हो हाँ, तो। मैंने उनको ऑलरेडी बोला हुआ है, प्लीज़ मुझे लखनऊ का बेस्ट कहते, वो कहते भूल भुलैया। मैंने कहा मुझे वहाँ पे देखना टुंडे है। कबाब मिलते हैं। टुंडे कबाब, हाँ, ही वाज सेइंग यस यस, यस यस, वहाँ पे टुंडे कबाब भी टुंडे कबाब मिलते हैं। मिलते हैं और वहाँ पे एक मलाई कुछ मिलता है। अच्छा, मलाई का ना कुछ स्वीट डिश है वो। ओके, तो मैं वो ज़रूर जो जाके ट्राई टेस्टी, करके आप आऊँगी मैं। ट्राई यस करना, यस टुंडे यस। कबाब और वो। हाँ, मैंने उनको बोला मेरे को यहाँ का जो भी फेमस चीज़ है मुझे चाहिए। देन ही टोल्ड मी अबाउट भूल भुलैया भी वहीं पे है, यस, तो वो भी देख के आऊँगी। भूल भुलैया वहाँ पे है, उसका नाम कुछ और है। भूल भुलैया का मैं नाम भूल गया उसका कुछ। ओके, किला हाँ। का जो किला है ना, उसका नाम जी, कुछ जी, और है। ओके। नहीं, हाँ। लखनऊ बहुत अच्छा शहर है। जी, और चिकनकारी उन्होंने कहा कि चिकनकारी कपड़ा बहुत हाँ, फेमस है वो वहाँ व्हाइट का। कलर का होता है जो। यस, हाँ, हाँ। यस। तो तो सूट बनवाओगे फिर लाके, है ना? हाँ, मैं सूट कम पहनती हूँ, बट जब पहनती हूँ फिर प्रॉपर पंजाबी स्टाइल। नाइस, नाइस, नाइस। तो कैसा लगा बात करके? बहुत मज़ा आया। आपने मतलब मेरी लाइफ ऐसे लग रहा है मैंने रिवाइंड कर लिया सब कुछ। अच्छा। सब कुछ पिक्चर मेमोरी में वापस सामने ही आ गया आँखों के। एक्चुअली मैं एंड में ना अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी-सी। तो हाँ, आप करवा करवानी ज़रूरी है। बहुत मज़ा आया क्योंकि जिस तरह से आपने मेरी लाइफ को मेरी आँखों के सामने ले आए, शायद अभी तक कोई ला नहीं पाया तो था। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो मेरे विश ना लास्ट में यही रहती है कि कि जो भी आपकी है विशेज़ वो पूरी हों और लाइफ जी, में आप थैंक ऐसे ही यू। ग्रो करो। जी। बिकॉज़ अब निकले हैं तो कुछ तो करके आएँगे। हाँ, जब खड़े हो ही गए, चल ही पड़े हैं, तो फिर पहुँचना चाहिए यस, मंज़िल यस। तक। फिर रुकना चलने नहीं का है, क्या फ़ायदा? रुकना नहीं चाहिए। नहीं, और रुकना नहीं मुझे चाहिए। लगता है कि अगर रुक गए तो वही ना जो आपने पहले एक बात बोली थी कि डेड, लाइफ ऊपर यस, नीचे होनी चाहिए। वो स्ट्रेट तो फिर आप ना, मर गए। जी, यस, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।